हो गए। अगर संत समाज एक हो जाता और आवाज अगर बापू जी के लिए जैसे कौशिक महाराज जी ने उठाए हैं उस तरीके से अभी संत अगर आवाज उठा लेते तो आज बापू जी जेल में उन सबके बीच में होते। बहुत शीघ्र बाहर चल के आएंगे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन वो बाहर आएंगे सड़कों पर 50 लाख आदमी हैं। उनके आदर में उनके मान में हो सकता है 50 लाख में एक में भी। कुछ ऐसे मैसेज चल रहे हैं आश्रम में, षड्यंत्रकारी बापूजी को आना नहीं देना चाहते हैं, सत्संग करना बंद करो, लीगल टीम ज्वाइन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो मैंने भी कमेंट करता को लिखा, तेरे बोलने पे आई नहीं, तेरे बोलने पे सेवा कर नहीं रही हूँ और तेरे बोलने पे मैं अपनी सेवा बदलूंगी भी नहीं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? किसी की श्रद्धा को मार रहा है, किसी की भक्ति को मार रहा है। कोई 20 वर्ष से गुरुद्वार पे चल रहा है तो अमृतानंद कहीं कहाँ हुआ है तो मृतानंद हुआ। पेड़ वही फलीभूत होता है जो अपने नींव से जुड़ा रहता है। कि अगर आश्रम वालों की कोई गलती है, समझो हुई है, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, पर इसका मतलब आश्रम के विद्रोह में खड़ा होना गलत है। भरोसा ही नहीं दिलाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी बाहर आए। यदि मेरे पास गौ माता का इतना बड़ा ये काम ना होता तो सत्य मैं बापूजी के लिए कैसे लड़ता। इस महापुरुष ने, मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए, मैं कभी उनके पास तक नहीं पहुंचा, मैंने उनका साहित्य पढ़ा है, मैंने उनके कार्यों के बारे में सुना ही नहीं, लोगों के बीच में देखा है कि उन्होंने क्या चैलेंज उन मिशनरियों को किया जो बाहर से फंड आकर के और हमारे सनातन के लिए एक बहुत बड़े खतरा बने हुए थे। उनको चुनौती उन्होंने दी है। सनातन धर्म को इस महापुरुष के द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत, सच मानिए धरती का इंसान नहीं, ये भगवान। कोरोना काल में जब यहाँ से गए थे 75 वर्ष की आयु थी, उनकी बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ थे। कोरोना काल में इफेक्ट हुए, उसके बाद अभी उनको 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल डाउन चला गया। उसके बाद भी महाराज जी आज तक उनको एक दिन की पैरोल नहीं दी गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो उनका अधिकार है। अभी वो आप सबके आह्वान से, आप सबके बुलंद आवाज हुई तब जगह जगह यात्राएं निकली, तो अभी 10 दिन का ट्रीटमेंट के लिए बड़ी मोहलत मिली है 11 वर्षों में। पर आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसा आंदोलन हो, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, और बापूजी हमारे सबके बीच में। आज इस बात का सौभाग्य है कि महाराज जी ने हमेशा बापूजी के लिए प्रखर आवाज की। बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य अपने मंचों पर करवाते रहे, चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे मातृ पितृ पूजन हो, चाहे गौ माता की। एक बार बापूजी से किसी ने पूछा, जज ने, ये आपकी गौशाला है, हमने सुना है सैकड़ों गौशाला है बापूजी की। आज इस गौशाला के प्रांगण में आप आए हैं, कितना शास्त्रीय वातावरण है, इस सब गौ माता का पूरा है, प्रवाह है। क्योंकि अगर संत सुरक्षित नहीं होंगे, गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, गंगा सुरक्षित नहीं होगी, गीता का ज्ञान सुरक्षित नहीं होगा। कहते हैं विश्व की 4 संस्कृति है, मिस्र, रोम, यूनान और भारत। 3 संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई, जो हमारी है भारत की। इस भारत की संस्कृति के रक्षक हैं ये संत, और संत नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। इसलिए आज कहना पड़ रहा है कि अगर संत क्यों उंगली उठाई जाती है, उड़ीसा में लक्ष्मण जी की हत्या कर दी जाती है, पालघर में, और वो भी एक के बाद एक हमारे सनातन धर्म के संतों के ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। तो मैं तो आज कौशिक महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और हमारे सब साधक जो आए हैं कि आप दीर्घायु हो, खूब चिरंजीवी हो, और आपके द्वारा ऐसी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कीर्तिमान होता रहे। और आज जिस संकल्प से आपने इस आयोजन किया है, उनका जो जन्म दिवस है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्होंने जो संकल्प से ये रखा हुआ है कार्यक्रम, उनका संकल्प जल्दी फलीभूत हो और बापू जी हम सब के बीच में जल्दी आए।